एक बार अगर पहन लिया तो वो, जैसे कि आपको पता है कि वो रीयूजेबल नहीं है, तो वो नेचर्स कॉल अटेंड नहीं की जा सकती उससे, तो डॉक्टर्स को डायपर पहन के काम करना पड़ रहा है। हमें उससे शिकायत बिल्कुल नहीं है। कई बार तो 36-36 घंटे लगातार काम करके फिर ब्रेक मिलती है 8 घंटे की, उसके बाद फिर से दोबारा काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, D4U न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपक भंडारी। आज हम खड़े हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, जहां हमारे साथ हैं मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज में MBBS करने की फ़ीसों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इन डॉक्टरों में इसी बात को लेकर रोष है। इनका कहना है कि सरकार आम आदमी को से डॉक्टर बनने का हक छीन रही है। एक तरफ जहां कोरोना की महामारी में डॉक्टर ही सबसे ज़्यादा आगे होकर काम कर रहे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, कई डॉक्टरों को कोरोना हो गया, लेकिन सरकार इनकी मांगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह से पहले इनकी फ़ीस जो थी 2013 में मात्र 13,000 थी, 2019 तक वो 4.5 लाख साढ़े पूरे कोर्स के लिए कर देगी। अब 2020 में जो भी बच्चा MBBS की सीट में दाखिला लेगा उसे 7,80,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। दूसरा इशू रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का ये है कि ये लंबे समय से अपना स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रही। इनका कहना है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि सारी अस्पताल में मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर ही रहती है। अभी हाल ही में इनका एक डॉक्टर कोरोना से ग्रस्त भी हो गया है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर हैं, आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर वैभव, मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट ने फ़ीस में बढ़ोतरी की है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीसें बहुत कम होती थी, तो एक आम आदमी भी सोचता था कि मैं भी बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन आज वो सपना सरकार उनसे छीन रही है। 8 लाख 4 सालों में, या कह लो कि 2 लाख 1 साल में देना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन होना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना गया है, हमेशा भगवान के बराबर भी क्या कहा है लोगों ने इसको। तो फिर ऐसे प्रोफेशन को एक इकोनॉमी सोर्स बनाना बिल्कुल सही नहीं है सरकार का। बिल्कुल ये डिसीजन वापस लेना ही चाहिए। कुछ अपनी जो डिमांड्स हैं उसको लेकर कोई रिप्रेजेंटेशन भी दी है सरकार को? हाँ जी, बिल्कुल। हमने अभी एक लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से एक लेटर लिखी है, जिसके अंदर हमने CM सर को एड्रेस किया है, और हमने वो कॉपी अन्य काफ़ी लोगों को भेजी है, जैसे कि अपने प्रिंसिपल को, DRME को, प्रधानमंत्री जी को, और जो भी OP सोनी सर को, सबको मैंने एक लेटर भेजी है। और उसमें हमने यही हमारी जो डिमांड्स हैं कि फ़ीस इतनी ज़्यादा जो बढ़ाई गई है, और अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जाके जो फ़ीस 15% के बजाय सीधा 80% बढ़ाई है इन्होंने, उसके रिगार्डिंग उस लेटर में हमने उनको कहा है कि उनको अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। मेरा नाम राधा बंसी है, मैं मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर हूँ। बताएं, ये जो फीस सरकार ने बढ़ाई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, पंजाब सरकार बार बार फ़ीस बढ़ा रही है। लास्ट इन्होंने 2013 में फ़ीस बढ़ाई थी, जब फ़ीस 13,000 से 30,000 कर दी गई थी। उसके बाद 2015 में इन्होंने फिर से फ़ीस 30,000 से सीधा 80,000 कर दी थी, जो 160% राइज़ था। तो अभी फिर से इन्होंने जो टोटल 4.4 लाख से 7.8 लाख कर दी है फ़ीस, जो कि ऑलमोस्ट 80% राइज़ है, और बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इस बात पे कि 15% से ज़्यादा आप हाइक नहीं कर सकते विदिन 3 ईयर्स। पर यहाँ पर पहले तो 4 सालों में 2 बारी फ़ीस बढ़ाई गई, अब 5 साल बाद फ़ीस बढ़ भी रही है, तो 15% नहीं 80% सीधा ही। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की पहले ही डॉक्टरों की कमी है, सरकार की ओर से जो फीस बढ़ाई गई, इसका असर भविष्य के जो डॉक्टर बनने वाले जो युवा पीढ़ी है उसको पड़ेगा?
जी बिल्कुल, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, लो क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं कंपटीशन में आने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें और अपना सपना पूरा कर सकें डॉक्टर बनने का, वो नहीं हो पाएगा। अब ये सिर्फ रिच लोगों के लिए रह गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमें पता है कि इंडिया में मोस्टली मिडिल मैन रहते हैं, मेजर पॉपुलेशन एक मिडिल मैन की है, और अगर हम मिडिल मैन को ही कैपेबल नहीं रखते कि वो फ़ीस पे कर सकें तो ये बहुत मुश्किल है कि आगे हमारे पास जितनी डॉक्टर्स की कमी अभी है उसको हम आगे जाके पूरा कर पाएँ। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस मामले को सीरियसली लें, और जो ये आपने फ़ीस हाइक की है तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपको इस पर बिल्कुल देखना चाहिए और दोबारा देखना चाहिए कि आप इसको फ्यूचर में कैसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं हम इस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर, मान लीजिए कि सरकार अपने फैसले से रोल बैक नहीं करती है, तो फिर आपका एज ए स्टूडेंट क्या रोल है? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जो अवेयरनेस होती है लोगों में भी जगानी चाहिए कि ये उनके लिए भी ठीक नहीं है जो आगे होने वाला है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि हमें उससे क्या लेना देना। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर्स नहीं हैं तो ये सबका लेना देना है, ये सबका बिजनेस है। अगर डॉक्टर्स कम्युनिटी अफेक्ट होती है तो पूरी आपकी हिंदुस्तान या फिर पूरा इंडिया अफेक्ट हो रहा है इससे, तो ये सबका जनरल इशू है, हम सबको इस पर स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि अगर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो फिर सोसाइटी की देखभाल कौन करेगा। कोरोना के संकट ये सबसे बड़ी आपके सामने, हमारे सामने एग्जाम्पल है, क्योंकि सरकार को आज डॉक्टरों की कमी इस तरह खल रही है कि उन्हें दिहाड़ी पर डॉक्टर रखने पड़ रहे हैं। 3500 रुपये में डॉक्टर को दिहाड़ी दी जा रही है, नर्स को दी जा रही है। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के भी प्रधान हैं और उनसे बात करते हैं। उनकी भी कुछ मांगे हैं सरकार से कि उनका जो स्टाइपेंड है वो सरकार बढ़ा नहीं रही है, जबकि दूसरे राज्यों में उन्हें अधिक स्टाइपेंड मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जसपिंदर प्रताप सिंह है और मैं रेजिडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी लंबे समय से एक डिमांड चल रही है, हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाया जाए। आखिरी टाइम पंजाब में जो रेजिडेंट्स का स्टाइपेंड था वो 2012 में बढ़ाया गया था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी फ़ीस और स्टाइपेंड की जो रेशो है वो पूरे भारत के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें पंजाब सबसे आगे है। और ये आगे होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हमारी गवर्नमेंट जिनसे काम करवा रही है उनको सबसे ज़्यादा फ़ीस ले रही है और स्टाइपेंड सबसे कम दे रही है। एक 1992 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम, जिसके दौरान उसमें लिखा है कि सारे भारत के वन नेशन वन स्टाइपेंड, जो सारे भारत के रेजिडेंट्स हैं उनको सेम स्टाइपेंड दिया जाए। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखी है जिसमें हमने पूरी डिटेल के साथ कि कौन सी स्टेट में कितनी फ़ीस है और कितना स्टाइपेंड है, पूरी डिटेल उसमें दी है। हमने उसमें अपनी डिमांड रखी है कि हमारी जो फ़ीस है वो वेव ऑफ की जाए और जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर मनमीत है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो रेजिडेंसी है डॉक्टर के करियर का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो ही डॉक्टर निखर के बाहर आता है जब वो बाहर कम्युनिटी में सर्व करने जाता है रेजिडेंसी के बाद। ना केवल रेजिडेंसी ज़्यादा लंबे वर्किंग आवर्स के कारण स्ट्रेसफुल है, इनमें ह्यूमन कंडीशंस है, हमसे काम ज़्यादा कराया जाता है, जितना नॉर्मल लोग करते हैं उनसे ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, बट फिर भी हमें फ़ीस जो है वो सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है और स्टाइपेंड भी कम मिलता है। ना सिर्फ ये, जो फ़ीस ज़्यादा होने के साथ साथ रेजिडेंट्स को अपनी जेब से वैसे भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे अस्पताल में काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमारे कारण ही आगे चल रहे हैं। इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए कि हम ना सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हमारे वर्किंग आवर्स लॉन्ग है, बल्कि हम इन ह्यूमन कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो अनह्यूमन कंडीशंस क्या हैं और आप वर्किंग आवर्स कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? कई बार तो 36 घंटे लगातार काम करके फिर ब्रेक मिलती है 8 घंटे की, उसके बाद फिर से दोबारा काम करना पड़ता है। ये एक के लिए नहीं, सभी हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट इतने ही वर्किंग आवर्स हैं। जब भी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक बच्चे सारे रेजिडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि अभी कोरोना के टाइम पे फ्रंट लाइनर्स हैं डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स ने बहुत काम किया है। इनको हौसला अफजाई करने की बजाय सरकार इज़ पुलिंग अस बैक।
तो उसके लिए सरकार को कुछ हमारे फेवर में भी कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, जिसके लिए हमारी कम से कम फ़ीस माफ़ हो इस साल की, तो या फ़ीस कम हो और स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। कुछ मैं ये मांगे हैं, इनमें से कुछ तो हमारी आगे तक जानी चाहिए और जो मानी जाए। एक तो गर्मी का मौसम है, पीपीई किट 60 घंटे के लिए 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे की शिफ्ट में एक बड़ी पीपीई किट डालना ही अपने आप में बहुत बड़ा, वही बड़े में आपने अपने बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उसके बाद पेशेंट्स को देखना, और वो भी इतने रिस्क में, इन्फेक्शन का रिस्क है और इतने वर्किंग आवर्स हैं। और हमारी डॉक्टर्स जो हैं 2 टीम्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक कोरोना को देखते हैं, बाकी जो जितने डॉक्टर बचे हैं वो बाकी हॉस्पिटल को देखते हैं। ना सिर्फ कोरोना वाले डॉक्टर्स का काम बड़ा है, जो कि बाकी बचे आधी फोर्स हो गई है डॉक्टर्स की, उनको बाकी सारा हॉस्पिटल भी संभालना पड़ता है। तो वर्क स्ट्रेसफुल माहौल तो उसमें भी हो रहा है। उधर भी डॉक्टर्स कोविड में जितने काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेसफुल है, जो कोविड में नहीं काम कर रहे बाकी अस्पताल को संभाल रहे हैं उनके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल का टाइम चल रहा है। हमने पिछले हफ्ते ट्विटर पे कैंपेन शुरू किया था, फेयर वर्क फेयर वेज, कि जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो हमारी रिस्पेक्ट हम डिज़र्व करते हैं हमें उतना मिलना चाहिए। हमने सीएमओ को भी लेटर लिखी थी, और आगे भी हम अगर ये डिमांड्स, हमारा जो कैंपेन है चलता रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मिनिस्टर लेवल तक हम मीटिंग्स के लिए जाएंगे। मेरा एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे। ऐसा है, सुनने में आया था कि जो डॉक्टर कोरोना के वार्ड में काम कर रहे हैं उनको डायपर पहन के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार पीपीई किट पहन ली तो उतार नहीं सकते। आप क्या? देखिए, पीपीई किट की ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है, और डॉक्टर्स का एक ऐसी सोच है कि वो काम से भागना नहीं चाहते। तो पीपीई किट को एक बार अगर पहन लिया तो वो, जैसे कि आपको पता है कि वो रीयूजेबल नहीं है, तो नेचर्स कॉल अटेंड नहीं की जा सकती उससे। तो डॉक्टर्स को डायपर पहन के काम करना पड़ रहा है। हमें उससे शिकायत बिल्कुल नहीं है कि हमें ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है, पीपीई किट डालनी पड़ रही है, गर्मी का मौसम है और पसीनों पसीन हो रहे हैं। हम अपने काम से बिल्कुल नहीं भाग रहे, हम खुश हैं उस काम में। बस हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट है वो हमें दी जाए। बट जो हम इक्वली काम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, वहाँ के रेजिडेंट्स के इक्वली काम कर रहे हैं, तो वहाँ के रेजिडेंट्स को अगर ज़्यादा स्टाइपेंड उनकी सरकार दे रही है तो हमें क्यों नहीं। ये थी डॉक्टरों की मांगे। आपने सुन ही लिया है कि किस तरह डॉक्टरों को काम करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इतनी गर्मी में जब पीपीई किट पहनते हैं यहाँ और डायपर पहन कर उनको काम करना पड़ रहा है, लेकिन इन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये सिर्फ इतना चाहते हैं इन्हें मान सम्मान दिया जाए। सरकार ने जो फ़ीस बढ़ा दी है उस फीस को कम किया जाए, क्योंकि यदि डॉक्टर नहीं होंगे तो समाज का क्या हाल होगा ये अभी हमने कोरोना में ही देख लिया। दीपक भंडारी। पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS विद्यार्थियों के लिए फीसों में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसे लेकर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन ने आज विरोध करा है। इसी को लेकर हम आज पहुँचे हैं मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन मंत्री रह चुके अनिल जोशी के पास। हम उनसे बात करेंगे कि सरकार ने जो फीस बढ़ाई है उसमें कहाँ तक उचित है, क्या इसे वापस लेना चाहिए। देखो, ये जी बढ़ोतरी की इन्होंने बहुत, मैं तो इन्ना धक्का वा डॉक्टर्स जोड़े आ उन्होंने वास्ते तो स्पैशली उन्नी क फीस रखी थी भी ये सेवा करनगे समाज की, देश की समाज की सेवा करनगे। तो डॉक्टर पेशा जोड़ा वो सेवा का पेशा, रब तो बाद दूजा दर्जा जो डॉक्टर को दिंदे आ लोग, तो इसे करके सेवा करनगे। जो उन्होंने जिस तरह पहला सी मिनिमम फीस के उत्ते जो उन्होंने डॉक्टर बनाया जाए, तो इन्होंने जिस तरह का ये काम किया वा 15% तो वध तो जोड़ा वा कोर्ट के ऑर्डर है भी 15% तो वध फीस बढ़ा नहीं सकते। 80% फीस बढ़ा देनी पूरे देश के इन्नी फीस नहीं वधी किसी स्टेट के जिन्नी इन्होंने फीस बढ़ा दी है। ये जी है जिस तरह पहला 4,40,000 सी हुण 7,80,000 हो गई। उस तो इलावा जो प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने भी इन्होंने उन्होंने भी कह दिता भी तुसीं बढ़ा लो। ये मैं ना भी सरेआम धक्का। एक पासे सरकार कह रही है जोड़े स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की उन्होंने फीस ना बढ़ाओ, लोगों को घट फीस लाओ, ऐ करो। तो एक पासे ये जी है सरकारी जोड़े कॉलेज है उत्थे इन्होंने इन्नी फीस करती है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे इस करके जितनी जो इस महामारी के जिथे डॉक्टरों आप करोना वारीयर का जोड़े इस वे फौज वांगू फ्रंट से लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम पा के लड़ रहे हैं, उन्होंने को रिलैक्सेशन देनी चाहिए है कि इन्ने डॉक्टर होर बनना। यहो जी महामारियाँ
ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਚੂਬਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਤੂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ है इस वेले मारू सरकार है। देखिए अनिल जोशी जिन्होंने हमें बताया कि पंजाब सरकार अपनी नीतियों को सुधारने की बजाय और हो रही टैक्स चोरी को रोकने की बजाय बच्चों की फीसें बढ़ाकर अपना जो है घाटा पूरा करना चाह रही है, ये गलत है।